कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहाँ रात में हवा भी बोलने से डरती थी और जहाँ एक घर था जो बाहर से बिल्कुल शांत दिखता था लेकिन अंदर मौत का इंतजार करती थी। राहुल एक फ्रीलांसर था जिसने शहर की भीड़ भाड़ से दूर जाकर काम करने का फैसला किया। इंटरनेट पर उसे एक बेहद सस्ता घर किराए पर मिला जो एक पुराने गांव के किनारे पर था। घर का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसने उसे चुपचाप चाबी पकड़ा दी, बस इतना कहा, रात को दूसरी मंजिल पर मत जाना और खिड़कियां बंद रखना। राहुल ने इसे मजाक समझा, लेकिन पहले ही दिन से उसे घर में अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो जबकि ऊपर का दरवाजा बंद था। एक रात उसने तय किया कि वो देखेगा ऊपर क्या है। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ा, ऊपर से ठंडी हवा का झोंका आया और उसने देखा कि कमरे का दरवाजा आधा खुला है। अंदर घुसते ही उसने कोनों में धूल जमी देखी, लेकिन बीच में एक पुराना लकड़ी का पालना रखा था जिसमें किसी ने सफेद कपड़े में लिपटी चीज रखी थी। जैसे ही राहुल ने कपड़ा हटाया, अंदर सिर्फ काले बालों का एक गुच्छा था और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नीचे भागकर आते समय उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसके कान में फुसफुसा रहा हो, तू भी जाएगा। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग से उसने बात की। बुजुर्ग ने बताया कि उस घर में पहले एक औरत रहती थी जिसने अपने बच्चे को पालने में मार डाला था और खुद फांसी लगा ली थी। तब से दूसरी मंजिल पर उसका साया पलने लगा। हर किराएदार कुछ ही दिनों में पागल होकर मर जाता था। राहुल ने फैसला किया कि वो रात वहीं सोएगा और सब रिकॉर्ड करेगा। कैमरा चालू करके वो बिस्तर पर लेटा। आधी रात को कैमरे में दिखा, पालना अपने आप झूल रहा है और उसमें बैठे बालों वाला साया धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा है। सुबह राहुल का कैमरा मिला जिसमें आखिरी फुटेज में वो चिल्लाता है, ये मेरी गर्दन, और फिर कैमरा गिर जाता है। गांव वालों ने बाद में कैमरे को देखा तो आखिरी फ्रेम में राहुल की गर्दन पकड़कर वही औरत मुस्कुरा रही थी।